हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के हमारी इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका जो पैसा है वो बैंक में किस प्रकार से जमा होता है। मतलब कि बैंक वाले आपका पैसा किस तरीके से जमा करते हैं, कौन कौन सा बैंक में जमा करने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है, वो समझते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, एकदम मजा आएगा। तो चलिए समझते हैं बैंकों में जमाओं के प्रकार। बैंकों में टॉपिक का नाम रहेगा हमारा बैंकों में जमाएं। बैंकों में जमाएं, डिपॉजिट्स इन बैंक, डिपॉजिट्स इन बैंक्स में हम लोग पैसा कैसे कैसे किस तरीके से जमा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बैंक्स में जमा करने के दो तरीके हैं पैसा। एक तरीका है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स हिंदी में बोलते हैं मांग जमाएं। मांग जमाएं, आराम से सुनना, एकदम सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद में एक होता है टाइम या टर्म डिपॉजिट, टाइम या टर्म डिपॉजिट, टाइम या टर्म डिपॉजिट्स। इसको बोलते हैं समय या सावधि जमाएं, समय या सावधि जमाएं। नाम से क्लियर हो रहा है सर, डिमांड और सर टर्म। मतलब कि डिमांड डिपॉजिट में वैसे जमा लिया जाता है कि मान लीजिए कि मैंने अपने बैंक में जमा किया है डिमांड डिपॉजिट्स में पैसा, और मैं आज जाऊंगा बैंक वाले के पास, कहूंगा कि बैंक वाले सुन, मैंने तुम्हारे बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स में मैंने तुम्हारे बैंक में 1 लाख रुपया जमा किया था और उसी बैंक का वही पैसा मुझे अभी चाहिए, मेरा पैसा दे। तो बैंक वाले कहेंगे कि सरकार आपने डिमांड डिपॉजिट्स में पैसा जमा किया था, इसका मतलब है कि आप जब डिमांड करेंगे तब आपका पैसा आपको मिल जाएगा। कोई इसमें टाइम पीरियड नहीं होता है। आप जाइए, बैंक का वर्किंग जो टाइम है, वर्किंग जो डे है, उसमें जाइए, उस कुछ नियम का फॉलो कीजिए और उस नियम का फॉलो करने के बाद आप जब डिमांड करें तब वो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं पैसा जमा कर दिया हूं तो जब तक टाइम पूजेगा नहीं, जब तक टाइम पूरेगा नहीं, मतलब कि मैंने 1 साल के लिए जाकर के पैसा जमा कर दिया है सर बैंक में, और 1 साल से पहले मैं 6 महीने के पास में जाऊंगा बैंक वाले के पास और कहूंगा कि बैंक वाले मेरा 1 लाख रुपया दे दो। तो बैंक वाले मारेंगे मेरे लात और मार के कहेंगे कि सुन, तुमने टर्म डिपॉजिट किया है। और टर्म डिपॉजिट का एक कानून होता है कि समय पूरा होने से पहले, जब समय पूरा होता है उसको लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। जब मैच्योरिटी पीरियड से पहले आपको वो पैसा नहीं दिया जाएगा। कुछ कंडीशन में, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हो जाती है जिसमें देना पड़ता है, मतलब बैंक्स वापस कर देती हैं। लेकिन समय पूरा होने पर, नियम क्या कहता है, समय पूरा होने पर ही मिलता है। तो डिमांड डिपॉजिट जब डिमांड करे तब वो पैसा मिल जाए। टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट जब हमको टाइम पूछ जाए, मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही पैसा मिलता है। डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, और एक होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट को बोलते हैं चालू खाता, चालू खाता। इसको बोलते हैं बचत खाता। क्या मस्त ज्ञान दिया जा रहा है, आराम से सुनो समझो। बचत खाता और चालू खाता। चालू खाता जो है, बचत खाता जो है, इसमें बैंकों का ये जो चालू खाता है, सबसे पहली बात, ये किसी कंपनी के लिए खोला जाता है, कोई कंपनी के लिए खोला जाता है। और बचत खाता किसी आम आदमी के लिए खोला जाता है, आम लोगों के लिए खोला जाता है। कॉन्सेप्ट को समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। चालू खाता का मैं एकदम मस्त मतलब कि करंट अकाउंट का मैं एक मस्त एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैंने खोला एक कंपनी और उस कंपनी में किसी चीज का मैन्युफैक्चर करता हूं। अगर मैं उस कंपनी में मैन्युफैक्चर करता हूं और लोग मुझसे आते हैं, बहुत सारे जो और कस्टमर्स हैं वो खरीदने आते हैं सामान, कोई डालता है 1000, कोई डालता है 2000, 3000, 4000, ये शुरू होता है प्रक्रिया 6 बजे सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक। तो एक बात बताओ भाई, मेरे अकाउंट्स में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक दिन में? बहुत सारे। कितने? बहुत सारे। मतलब मेरे खाते में कितने सारे पैसे जमा हो रहे हैं? बहुत सारे। डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे खाते को बोला जाता है करेंट अकाउंट, मतलब चालू रहता है, एकदम जल्दी जल्दी पैसे आते हैं, जल्दी जल्दी पैसे जाते हैं, ट्रांजेक्शंस ज्यादा होते हैं जिस अकाउंट में, उसको बोलते हैं हम लोग चालू खाता या करेंट अकाउंट। तो ये कंपनी के लिए होता है, किसी भी कंपनी में जादू मतलब वही तो होगा। लेकिन आम लोग जो है सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट मतलब कि मैंने कुछ पैसा जमा कर दिया और उस पर मेरा वो पैसा हो गया है सेव, बचत हो गया है। और मतलब कि सुनो, जैसे कि मैंने कमाया 1 लाख रुपया,
मैंने 50,000 रुपया अपना खर्चा पानी में निकाल दिया, बच गया मेरा 50,000, मैं जाकर के सेव करूंगा बैंक में, और जिस अकाउंट में अपने पैसा डालूंगा उसको बोले हैं सेविंग अकाउंट। और सेविंग अकाउंट में आपको दोस्तों मिलता है ब्याज, लेकिन करेंट अकाउंट में ब्याज वाज की कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि करेंट अकाउंट में पैसा रखने के लिए आपको खुद पैसा देना पड़ता है या ब्याज देना पड़ता है। बैंक वाले आपको कोई भी सुविधा नहीं देते हैं, और सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के बाद में सर बैंक वाले ब्याज देते हैं। तो ये था डिमांड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के बारे में। बात करते हैं टाइम डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट के बारे में। टाइम डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट में दो होते हैं, एक का नाम होता है एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड एक होता है आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड एंड रिकरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, इसको आवर्ती जमाएं बोलते हैं और इसको स्थिर जमाएं बोलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है और रिकरिंग डिपॉजिट का आराम से समझो एग्जांपल के साथ। मैं लिया 1 लाख रुपए, मैं गया बैंक के पास, कहा कि ए बैंक सुन, ये जो मेरा पैसा है वो आज ले, और 1 साल के बाद मैं आऊंगा, और इस बैंक में जो इंटरेस्ट दे रहा होगा तो एफडी पर, मैं उतना पैसा जोड़ करके अपने मूल अकाउंट में, मान लो कि 7% दे रहा होगा तो 1,07,000 हो जाएगा, तो 1,07,000 रुपया मैं 1 साल के बाद आऊंगा, तुमसे निकाल करके लेके जाऊंगा। मतलब कि 1 साल के लिए, मतलब कि टाइम, उससे पहले नहीं आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। यानी कि मैं पैसा किया हूं फिक्स, और मैं पैसा जमा कर रहा हूं यानी डिपॉजिट कर रहा हूं। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए, मतलब टाइम पीरियड की बात की जा रही है, टर्म। इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक, बात करते हैं आरडी का। मैं गया बैंक के पास में, कहा कि ए बैंक मेरा एक आरडी में खाता खोल दो। बोला कि ठीक है। वो बोला कि मैं बोला कि ले लीजिए ये 10,000 रुपया अभी इस महीने का, अगले महीने में आऊंगा फिर मैं 10,000 रुपया फिक्स करूंगा, अगले महीने में आऊंगा फिर मैं 10,000 रुपया फिक्स करूंगा, फिर मैं अगले महीने में आऊंगा 10,000 रुपया तुमको डिपॉजिट करूंगा। क्या मतलब हो रहा है कि मतलब हर एक महीने में मैं रेकरिंग कर रहा हूं, मतलब आवर्ती कर रहा हूं, मतलब 10,000 रुपया उसमें डिपॉजिट करता जा रहा हूं, लेकिन शर्तें लागू, आप उस पैसे को निकालेंगे नहीं। मैं कहता हूं कि मैं हर एक महीने में 1 साल तक 10,000 रुपए जमा करता रहूंगा, लेकिन निकालूंगा नहीं। उसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपया एक ही बार में दे दिया गया, 1 साल के लिए फिक्स। रेकरिंग डिपॉजिट में 1 साल तक हर एक महीने में मैं 10,000 रुपए करके या फिर जितना मेरा मन करे जमा करता रहूंगा। समझ में आ गया? तो एफडी एंड आरडी। अब बात करते हैं एफडी के लिए शॉर्ट, मतलब कितने दिनों के लिए एफडी में पैसा जमा किया जा सकता है। तो मिनिमम आपका पैसा इसमें 7 दिनों के लिए जमा किया जा सकता है, और मैक्सिमम की बात करें तो इसमें 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक पैसा जमा किया जा सकता है। आप किसी बैंक में 7 दिनों तक कम से कम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें मिनिमम जो है कम से कम 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कम से कम पैसा आप मतलब कि फिक्स कर जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप जमा कर सकते हैं। तो इतनी बातें थी बैंकों में जमाओं के बारे में। तो बैंक में जमा 2 तरीके के, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट। एक और मस्त कॉन्सेप्ट सीखो भाई, जिसका नाम है एनडीटीएल। हर एक बैंक अपना एनडीटीएल निकालती है। क्या होता है एनडीटीएल, थोड़ा सा समझना। एनडीटीएल इसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज। क्या वर्ड होता है लायबिलिटीज? लायबिलिटीज का सर क्या मतलब है? नेट, ये जो हो गया एन, ये हो गया डिमांड डी, और ये हो गया टर्म यानी कि टी, और ये हो गया एल। लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। क्या होता है? दायित्व मतलब जिम्मेदारी। मेरा भी एक जिम्मेदारी है कि मुझे क्लास को खत्म करके जाना है, आपका भी एक जिम्मेदारी है आपके कोई भी काम के ऊपर। उसी तरीके से बैंकों को भी लायबिलिटीज होती है, बैंकों का भी एक जिम्मेदारी होता है। वो क्या जिम्मेदारी होता है? सभी जो जमाएं हैं, ये सारे जो जमाएं हैं बैंकों के लिए दायित्व होती है। ये सारे जो पैसे वो जमा करने, मतलब कि जो बैंक में जितने पैसे जमा हो गए हैं, वो बैंक के लिए एक जिम्मेदारी है कि उन पैसों को उन लोगों तक वापस देना है। मतलब जो भी पैसे जमा है बैंक में, वो बैंकों के लिए दायित्व है, यानी कि जिम्मेदारी, लायबिलिटीज है। उस पैसों को हमें फिर वापस करना है। ठीक है, तो क्या सारी की सारी जो जमाएं हैं, सभी जमाएं, बैंकों की सभी जमाएं, बैंकों की सभी जमाएं, और डिमांड डिपॉजिट हो या टाइम डिपॉजिट, सभी जमाएं बैंकों के लिए दायित्व होती है या लायबिलिटीज होती है? दायित्व
होती हैं। ये बातें क्लियर है। तो वही बात लिखाया हूं कि नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब पहले समझो, लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व, मतलब वो पैसा ली है तो देना भी पड़ेगा, मतलब किस किस चीज में वो रखी है अपना मतलब दायित्व। तो जो भी वो डिमांड डिपॉजिट की है, डिमांड डिपॉजिट ये वाला करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, इसको बोलते हैं कासा। डिमांड डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? कासा, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। का मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग मतलब सेविंग, ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट्स ये वाले मतलब कि सरकार का ये लायबिलिटीज है कि जो भी वो डिमांड की है, मतलब कि डिमांड डिपॉजिट्स में जो भी पैसे हैं, वो डिमांड डिपॉजिट्स में जितने भी पैसे वो जमा की है बैंक, वो उस पैसों को वापस करेगी एक आने पर समय। ठीक, उसके बाद में टर्म डिपॉजिट क्या है? टर्म डिपॉजिट किसके कैसे वो है? टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी एंड आरडी। एफडी एंड आरडी में जो भी पैसे बैंक जमा की है अपने अंदर, जो भी डिपॉजिट किए है, वो उसके लिए एक लायबिलिटीज है, दायित्व तो है कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद या मैक्सिमम 10 साल तक कोई लोग आएगा और उस पैसे को फिर से वापस लेकर के जाएगा। मतलब कि डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट ये दोनों बैंकों के लिए दायित्व होती है। मतलब कि सभी जमाएं मतलब डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, दोनों जो जमाएं हैं वो बैंकों के लिए क्या है? लायबिलिटीज है। इतनी बातें तो यहां से लेकर के यहां तक समझ गया। अब बात करते हैं सर नेट। नेट किसको सर कहते हैं? शुद्ध। ये क्या है? ये होता है कि मान लो भाई कि बैंक है, बैंक जो डिमांड डिपॉजिट्स में पैसे जमा की है वो इसके लिए दायित्व है, और टर्म डिपॉजिट्स में जो पैसे जमा की है वो उसका दायित्व है। और सुनो, बैंक का एक और दायित्व है, वो कौन सा है? कि इन डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट बनेंगे, जो ब्याज बनेगा, वो ब्याज भी उन लोगों तक उसे देना है। ये इस बैंक का एक जिम्मेदारी है। मतलब कि जो पैसे जमा किया है वो, और उस पर जो ब्याज बना है वो भी बैंक को देना है वापस। तो ये बैंक का एक जिम्मेदारी है। और सुनो, जब पैसा वो जमा करेगी डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट में, तो क्या वो अपने पास ही सारा पैसा रखेगी भाई? क्या वो इन्वेस्ट भी करेगी? कहीं ना कहीं वो पैसा तो लगाएगी ही, या फिर दूसरे बैंकों में ले जाकर वो अपना पैसा जमा करेगी? अपना बैंक दूसरा बैंक में जाकर पैसा जमा करेगा? नहीं, तो वो कहीं पर इन्वेस्ट करेगा। तो उसका एक और दायित्व है कि जहां पर वो पैसा जमा किया है वहां से भी वो पैसा निकाल करके लाए। मतलब कि अदर बैंक में जो जमा किया है पैसा, वहां से उस पैसे को निकाल के लाए। ये भी एक बैंक का जिम्मेदारी है या लायबिलिटीज है। तो बात करते हैं नेट एनडीटीएल का, मतलब कि कितना देना है, लोगों को कितना पैसा देना है, माइनस कितना लेना है, बैंक को कितना लेना है और लोगों को कितना देना है, उसका जो घटाव होगा, उसका जो अंतर होगा, उसको बोलते हैं एनडीटीएल। मतलब कि एकदम प्रॉपर बात, बैंकों का जो हिसाब है, बैंकों में कितने पैसे जमा है, पूरी के पूरी उसकी चिथड़ा बात को एनडीटीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनडीटीएल। आराम से सुनो, क्या क्या आता है एनडीटीएल में? उसका जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट बोले तो कासा, डिमांड डिपॉजिट्स, और उसका जो टर्म डिपॉजिट है बोले तो एफडी एंड आरडी, टर्म डिपॉजिट्स, और इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा, और जो सरकार डिपॉजिट की है अदर बैंक्स में, डिपॉजिट्स इन अदर बैंक्स, ये सारे मतलब कि डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स और उस पर इंटरेस्ट, इन तीनों को सरकार को क्या करना है? वापस क्या करना है? इसको देने हैं। क्या करना है? देने हैं, जिससे वो पैसा ली है उनको। और डिपॉजिट्स इन अदर बैंक्स, जो अपना बैंक जो है अपना पैसा दूसरे बैंक में जमा की है, उन पैसे को उस बैंक को लेने हैं। क्या करने हैं? लेने हैं। तो देने हैं माइनस लेने हैं, इसके अंतर को बोलते हैं एनडीटीएल। मतलब बैंक का फाइनल हिसाब, बैंक का कितना पैसा है, कितना उसका गल्ला बन रहा है, उसका नाम होता है एनडीटीएल। बार बार मैं यूज करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी एनडीटीएल का। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप लोग इसको समझ जाए पहले बात, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम दे रहा हूं। तो आई होप आप लोगों को एनडीटीएल का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज, बैंकों का ये मतलब कि दायित्व है कि जो भी पैसा वो ली है और जो उस पैसे पर जो भी डिपॉजिट हुआ है, उन पर जो इंटरेस्ट बन रहा है, उन सबको सरकार या बैंक वापस करेगी, ये उसका दायित्व है। और जो डिपॉजिट है दूसरे बैंक में वो बैंक जमा की है, उस डिपॉजिट को वो लेकर आएगी, ये भी उसका एक दायित्व है। समझ गया आप लोगों को बैंकों में जमाएं कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है, एनडीटीएल क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।